मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि मैदान के बाहर ये टीवी वालों का सारा कारोबार के भी पीछे इतनी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। मैदान छोटा पड़ गया, आप लोग अंदर आ नहीं पाए, इसलिए मैं सबसे पहले आपको जो असुविधा हुई है इसके लिए पार्टी की तरफ से क्षमा मांगता हूं। लेकिन साथ साथ मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, आपके इस हौसले का, आपकी इस डिसिप्लिन का। मैं तहे दिल से आप सबका, मैं देख रहा हूं हजारों की तादाद में लोग वहां खड़े हैं। शायद आपको सुनाई देता है कि नहीं देता मैं जानता नहीं हूं, तो भी आप इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, ये चुनाव कौन विधायक बने कौन न बने इसका निर्णय करने के लिए सिर्फ नहीं है। ये चुनाव किस दल की सरकार बने किस दल की न बने सिर्फ उसका फैसला करने के लिए भी नहीं है। ये चुनाव 14 साल से उत्तर प्रदेश में जो विकास का वनवास है, उस विकास के वनवास को समाप्त करके 14 साल के बाद फिर उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बहाने का चुनाव है। भाइयों बहनों, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का है कि नहीं है? ये चुनाव उत्तर प्रदेश का है कि नहीं है? ये चुनाव मुख्यमंत्री तय करने के लिए है कि नहीं है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, यहां जितने भी लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने चुनाव प्रचार में, जो लोग सरकार में है, उन्होंने 5 साल के काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सपा वालों ने 5 साल उन्होंने क्या किया, इसका उत्तर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उत्तर प्रदेश में भी उत्तर नहीं देते हैं तो ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे? उनकी जिम्मेवारी है। श्रीमान अखिलेश जी, आपने पिताजी का क्या किया, चाचा जी का क्या किया, बहुओं का, भतीजों का, भाइयों का क्या क्या किया, वो तो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। समय की मांग है कि आप पिछले 5 वर्ष में
उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस आशा अरमान के साथ आपको लखनऊ में गादी पर बिठाया था, आप लोगों के बीच जाकर के उसका हिसाब दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता को जरा उत्तर दीजिए। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी लोग यहां से हो या बाहर से आए हो, मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, दिल्ली सरकार क्या कर रही है, मोदी ने ऐसा किया, मोदी ने वैसा किया। अरे जब 2019 का चुनाव आएगा, ये मोदी सामने से आकर के हिसाब देगा, सामने से आकर। अभी तो जिम्मेवारी आपकी है, आप जवाब दीजिए। आपने उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए क्या काम किया है? भाइयों बहनों, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, मैं मुलायम सिंह जी का आदर करने वाला व्यक्ति रहा हूं। राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को लिए हम जैसे गरीब लोगों के मन में एक प्रभाव रहा है। अखिलेश जी जब चुन करके आए, हमें लगता था ये नौजवान है, कुछ पढ़ा लिखा है, जरूर कुछ उत्तर प्रदेश में अच्छा करने की कोशिश करेगा। लेकिन 5 साल के भीतर भीतर आपने निराश करके रख दिया, उत्तर प्रदेश का विनाश करके रख दिया। यहां के लोग मुझे बताइए, आज उत्तर प्रदेश में सूरज ढलने के बाद कोई बहन बेटी अकेली रास्ते पर निकल सकती है क्या? जरा खुल करके बताइए, निकल सकती है क्या? अगर कोई बहन बेटी शाम को घर आने में देर हो गई तो मां बाप परेशान हो जाते कि नहीं हो जाते? भाई को बाहर भेजते हैं कि नहीं भेजते? देखो बेटा बहन आनी बाकी है, चिंता करते कि नहीं करते? जिस राज्य में आपके रहते हुए आपके परिवार में इतनी महिलाओं को आपने नेता बनाया है, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। ये हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की है। और दुर्भाग्य यह है कि सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय दे के रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है, और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। भाइयों बहनों, अगर हिम्मत हो, नेक इरादे हो, तो आप उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था कर सकते हो। यही तो सरकार थी, यही तो मुलाजिम थे, यही तो दफ्तर थे, यही तो पुलिस वाले थे। लेकिन जब कल्याण सिंह को सेवा करने का मौका मिला, राजनाथ सिंह जी को सेवा करने का मौका मिला,
भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को सेवा करने का अवसर मिला। ये सारे गुंडागर्दी करने वाले लोग या तो जेल में थे या सीधी लाइन पर चलने के लिए मजबूर हो गए थे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में सिर्फ आर्म्स एक्ट, हथियारों के गुनाहगारी में 40,000 शिकायतें दर्ज हैं। 40,000। अगर आर्म्स एक्ट में 40,000 शिकायतें दर्ज हो, हर दिन बलात्कार, हत्या, बेहिसाब। मैंने अलीगढ़ की सभा में विस्तार से उसका ब्यौरा दिया था। लेकिन भाइयों बहनों, इनको कानून व्यवस्था में सुधार के लिए न उनको चिंता है, न उनको जिम्मेवारी लगती है। कारण इसलिए है कि ये सारी बदमाशी, बेईमानी करने में उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को इलाके दे करके रखे हैं। उस इलाके का तुम राजा, जो करना है करते रहो, थाने वाला मैंने बोल दिया तुम्हें कुछ करेगा नहीं। इसी का ये नतीजा है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में कोई भी नौजवान कितना ही तेज पढ़ने लिखे में रहा हो, कितने ही अच्छे मार्क्स लाया हो, टॉप रहा हो, खेलकूद में भी अच्छा हो, लेकिन उसको नौकरी मिलेगी उसकी कोई गारंटी है क्या? नौकरी मिलेगी उसकी गारंटी है क्या? उसका कारण क्या? क्यों नौकरी नहीं दी जाती है? योग्यता होने के बाद भी क्यों नौकरी नहीं दी जाती है? उसका हक है तो भी क्यों नहीं दी जाती है? इसका कारण है कि उन्होंने राजनीति को, सरकार को, शासन को, गवर्नेंस को जातिवाद के जहर से भर दिया है। और उसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवान, जिनका हक है, वो हक छीन लिया गया है। मैं आज यहां गाजियाबाद की धरती से पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एक विश्वास देना चाहता हूं, आश्वासन देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा की है, और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र नहीं होता है, वो संकल्प पत्र होता है। संकल्प पत्र। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद तुरंत नौकरियों की भर्ती में जो घोटाले हुए हैं, हकदार के साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी जांच की जाएगी और जिसका हक बनता है उनको नौकरी में लगाया जाएगा। ये हमने कहा। भाइयों बहनों, आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, उत्तर प्रदेश ने मुझे संसद में भेजा है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी,
मैं नौजवानों के हित का काम करवा के रहूंगा। ये मेरा वादा आपको है। भाइयों बहनों, आपको जानकर के खुशी होगी, जब केंद्र में आपने मुझे जिम्मेवारी दी, प्रधानमंत्री के रूप में मुझे आपने काम दिया, और मैंने देखा कि इस देश को किसी ने जो सबसे ज्यादा बर्बाद किया है, तो भ्रष्टाचार के दीमक की तरह भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करके रख दिया है। इस भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति दिलानी चाहिए कि नहीं दिलानी चाहिए? ये भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? किसी ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या ये उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चालू रहेगा और मैं दिल्ली में बैठ करके भ्रष्टाचार हटाना चाहूंगा तो जाएगा क्या? जाएगा क्या? तो उत्तर प्रदेश में से भी भ्रष्टाचार हटाना पड़ेगा ना। तो जिनके कारण भ्रष्टाचार आता है उनको भी तो हटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये सरकार को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? भाइयों बहनों, जब तक ऐसी सरकारों को सजा नहीं दोगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पूरी नहीं होगी। और इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मेरी लड़ाई है, उसमें मुझे उत्तर प्रदेश का साथ चाहिए, उत्तर प्रदेश के आशीर्वाद चाहिए। केंद्र में जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवारी दी, तो मैंने देखा कि सरकार में सबसे ज्यादा नौकरी करने वाले लोग वर्ग 3 और 4 के होते हैं। मध्यम वर्ग परिवार से होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, दलित समाज से होते हैं, पिछड़े वर्ग से होते हैं, महिलाएं होती है। लेकिन भाइयों बहनों, उसके ऊपर तो बहुत कम लोग होते हैं नौकरी में। सबसे ज्यादा वर्ग 3 और 4 में होते हैं, लाखों की तादाद में होते हैं। और उनकी एक 100 लोगों की जगह के लिए अगर एडवर्टाइजमेंट आती है तो हजारों लोग अप्लाई करते हैं। लिखित एग्जाम में हजारों लोग पास हो जाते हैं। फिर इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू भी कैसे चलता है? जैसे वो भेड़ बकरियों को धक्का मार मार करके निकालते हैं ना। एक आया, इंटरव्यू वाले बैठे, चेहरा देखा, अच्छा आगे जाओ, नाम पूछ लिया, आगे जाओ, गांव पूछ लिया, आगे जाओ। 30 सेकंड, एक नौजवान को 30 सेकंड मिलते हैं। अभी तक मुझे समझ नहीं आता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा विज्ञान है, ऐसा कौन सा तीसरी नजर है कि 30 सेकंड में पता चल जाए कि ये नौकरी में रखने जैसा है कि नहीं रखने जैसा है। ये पोलम पोल था कि नहीं भाई? ये पोलम पोल था कि नहीं था? ये भ्रष्टाचार का खजाना खोलने का रास्ता था कि नहीं था? ये बेईमानी थी कि नहीं थी? जो इंटरव्यू देने जाता था, उसको जब इंटरव्यू कॉल आता था तो घूमता था, मिलता था लोगों को, यार किसी नेताजी से पहचान करा दो ताकि मेरा काम हो जाए। पहचान ढूंढता था, पहचान। और पहचान नहीं होती थी, वो काले धन का कारोबार होता था, भ्रष्टाचार होता। 50,000 लाओगे तो ये दूंगा, 20,000 लाओगे तो ये दूंगा, 2 लाख लाओगे तो ये दूंगा। ये चलता था कि नहीं चलता था? भाइयों बहनों, गरीब मां अपने गहने बेच करके बेटे को नौकरी दिलवाने के लिए भ्रष्टाचार में पैसे देने के लिए मजबूर होती थी। गरीब किसान अपने बेटे को पट्टे वाले की नौकरी मिल जाए, ड्राइवर की नौकरी मिल जाए, इसलिए खेती जमीन गिरवी रख करके
भ्रष्टाचार के लिए पैसे देता था ताकि एकाध बच्चे को कहीं सरकार में जगह मिल जाए। हमने आकर के निर्णय किया कि लिखित परीक्षा में जो पास होंगे उनकी एग्जाम भी कंप्यूटर लेगा। कंप्यूटर तय करेगा कि ज्यादा मार्क वाले कौन लोग हैं। कोई इंटरव्यू नहीं किया जाएगा, किसी को बुलाया नहीं जाएगा, किसी की पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर तय करेगा। पहले जो 100 हो गए उनको नौकरी मिल जाएगी और उसके घर चिट्ठी चली जाएगी। भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? जा सकता है कि नहीं जा सकता है? हमें हिंदुस्तान में सभी राज्यों को लिखा कि जो काम हमने किया है आप भी राज्य में लागू करो। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश का मैं सांसद हूं, उत्तर प्रदेश से ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरी बात मानी नहीं। वो कागज को फाइल में बंद करके रख दिया, क्योंकि अगर इंटरव्यू बंद हो जाएंगे तो अपने पराये का खेल नहीं होगा, नोटों के थप्पे नहीं आएंगे, बेईमानों को संभालने की व्यवस्था नहीं होगी। और इसलिए भाइयों बहनों, उन्होंने इस काम को नहीं किया। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार को रोकने के अनेक तरीके हैं, लेकिन आंख मूंद करके उत्तर प्रदेश की सरकार बैठी हुई है। और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का उत्तम प्रदेश बन सकता है अगर सही सरकार चुनी जाए तो। इनसे उत्तर मांगा जाए। मैं लगातार उनके भाषण सुन रहा हूं। भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार को गालियां देकर के मोदी पर जितनी गालियां देनी है देते रहो। अगर 10 मिनट मुझे गाली देते हो दे दो, लेकिन 5 मिनट तो अपने काम का हिसाब दे दो भाई। इतना तो कर दो। मैं आपको हिसाब देने के लिए तैयार हूं, हम कैसे काम कर रहे हैं भाइयों। हमने कहा था गरीब माताओं को मुफ्त में गैस के चूल्हा देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? भाइयों बहनों, अभी तो मेरी सरकार को आधा टाइम अभी हुआ है। अब तक 1,80,00,000 गरीब परिवारों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया। कौन कहता है काम नहीं होता है? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये पूरे उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, उनको किसी न किसी केस में फंसाया जाता है कि नहीं फंसाया जाता है? उनको दबाने के लिए पुलिस का डंडा चलाया जाता है कि नहीं चलाया जाता है? इन छोटे व्यापारियों का क्या गुनाह है? मैं इन छोटे व्यापारियों को कहना चाहता हूं, ये आपकी सुरक्षा हमारी सरकार बनते ही सामान्य मानवी की सुरक्षा में आपको भी उतना ही हक मिलेगा जो हर उत्तर प्रदेशवासी को मिलेगा। ये मैं आपको वादा करने आया। भाइयों बहनों, ये गाजियाबाद इस अथॉरिटी का ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताइए। क्या खर्चा हुआ, कहां हुआ, किसने किया, ये ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। राज्यपाल सिंह ने चिट्ठियां लिखी, भारत सरकार ने कहा, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम सीएजी से ऑडिट नहीं करवाएंगे। दाल में कुछ काला है।
जमीनों का घोटाला है, गंदा कारोबार है, बेईमानी पूर बहार है। और इसीलिए सीएजी से ऑडिट कराना नहीं चाहते। गाजियाबाद के मेरे भाइयों बहनों, बताइए, आपका हक है कि नहीं है कि आपके पैसों का हिसाब हो? आपका हक है कि नहीं आपके पैसों का ऑडिट हो? आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ? उन्होंने सीएजी से ऑडिट करवाना मना कर दिया है। मैं आज आपको कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, गाजियाबाद समेत, उनका सीएजी का ऑडिट कराने का कानून पास करेंगे और उसको करवा के रहेंगे। आप मुझे बताइए, एक मायावती के बड़े प्रिय अफसर थे, यहां बड़े प्रिय अफसर थे। किस कारण प्रिय थे हमें मालूम नहीं। और मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी चुनाव में उसके खिलाफ भाषण देते थे, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार बनी तो उनको उनसे प्रेम हो गया और यहीं बिठा दिया। ये सीबीआई है, मोदी है, आज वो जेल में सड़ रहे हैं, आज वो जेल में सड़ रहे हैं। ऐसे जितने चोर लुटेरे हैं वो जेलों में जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? आप मुझे बताइए, जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भाइयों बहनों, अगर ये करना है तो मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए कि नहीं चाहिए? उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए सारे उत्तर प्रदेश को मैं कहता हूं, विकास के वनवास से मुक्ति पानी है और विकास की यात्रा पे आगे बढ़ना है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। सपा हो या बसपा, और कांग्रेस ने तो पूरे देश को डुबाया भाइयों, पूरे देश को डुबाया, और वो भी डूब गए। ये अखिलेश जी इतने डरे हुए हैं कि जो मले उसको गले लगा लेते हैं। वरना कोई डूबती नाव में पैर रखता है क्या? डूबती नाव में कोई पैर रखता है क्या? उनको वो भी पसंद आ गई, कहीं बच जाए। लेकिन मेहरबान, आपने 5 साल ऐसा कारोबार किया है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता आपको बचने नहीं देगी। उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें आपका हिसाब लेके रहेगी। उत्तर प्रदेश का नौजवान अपना भविष्य खुद तय करेगा, आपके भरोसे रहने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने आया हूं, इन्होंने कैसा कारोबार चलाया है। मेरे किसान भाइयों बहनों, ये गाजियाबाद के अगल बगल के गांवों में मेरे किसान भाई बहन रहते हैं। किसान भाइयों बहनों ने, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बेईमान लोग उनकी जमीन छीन लेते हैं। किसानों की जमीन के लुटेरे